स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। अब सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु प्यारा, जब ते सती जाई तनु प्यारा, जब ते सती जाई तनु प्यारा, जब ते सती जाई तनु प्यारा। तब ते शिव मन भय विरागा, तब ते शिव मन तब ते शिव मन भय विरागा। कतहु मुनि उपदेश ही जाना, कतहु मुनि उपदेश जाना, कतहु मुनि उपदेश जाना। कतहु राम गुण करहि बखाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। उमा का चरित्र तो मैंने गा सुनाया, अब शिव का चरित्र सुनिए। पार्वती के विरह में शिव का क्या हुआ? घूमते रहे, कोई जगह जाकर मुनियों से ज्ञान की बात करते हैं, कहीं राम कथा सुनते हैं, परिभ्रमण करते रहे शिव। विश्वास के बिना श्रद्धा अधूरी, श्रद्धा के बिना विश्वास भटक रहा। घटना तब घटती है जब दोनों मिल जाएं। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। दोनों मिल जाएं तब घटना घटती। घूमते रहे शिव जी। एक बार शिव जी ने सोचा कि बहुत घूमा, अब एक जगह बैठकर परमात्मा का ध्यान करूं, और परमात्मा का ध्यान करते ही शिव जी को समाधि लगी, डूब गए ध्यान में।
किसी का मीत ना होता, यदि संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत ना होता। संगीत स्वर मिलाता है, संगीत ईश्वर मिलाता है। स्वर की साधना यदि अनुराग से युक्त हो, राग को छोड़कर अनुरागमय हो जाए तो स्वर ईश्वर बन जाता है। स्वर को बढ़ते बढ़ते ईश्वर की पदवी मिलती, लेकिन राग अनुराग बन जाए तो। इसलिए भारत भूमि में पूरा सामवेद गाया गया, पूरा सामवेद गाया। भगवान शिव जी को समाधि लग गई। शंकर जी के नेम और प्रेम को देखकर भगवान सारंगपाणी प्रकट हो गए, शिव जी को जगाया। भगवान राम को देखा, गिर पड़े, उठाए। रामायण में 2 बार शंकर की समाधि को पलटी गई, एक बार राम के द्वारा, दूसरी बार काम के द्वारा। भगवान राम जी ने शिव जी को कहा कि भोलेनाथ, मैं किसी पर प्रसन्न होता हूं तो उसको पूछता हूं, बोलो क्या दूं, लेकिन आज मैं तुम्हें देने नहीं आया, आपसे मांगने आया। रामचरितमानस में 2 जगह भगवान मांगते हैं, एक शिव के पास और दूसरा गंगा के तट पर केवट जो जीव है उसके पास। एक मांग है मेरी, प्रभु, हाँ, तुमने जो सती का त्याग किया, जिसने दक्ष के यज्ञ में देह जला दिया, वो हिमालय की बेटी के रूप में प्रकट हुई है। नारद की सूचना के अनुसार नारद को गुरु मानकर कठिन तपस्या की पार्वती ने। मैंने आकाशवाणी से उसको कह दिया है कि तुम्हें शिव मिलेंगे। तो बोले, शिव जी मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि जब हिमालय निमंत्रण भेजे तब सब हद छोड़कर पार्वती का स्वीकार करना, शादी करना, पानी ग्रहण करना। शिव को सूचना दी, आपको पार्वती का स्वीकार करना, शादी करना। भगवान शंकर ने हंसते हंसते कहा, महाराज एक बार शादी कर ली, अब इच्छा नहीं है, देख लिया संस्कार, और बात भी ठीक है। एक बार भूल करने के बाद समझदार आदमी दूसरी बार भूल नहीं करता। स्वामी रामकृष्ण देव के पास एक युवक आया, यहीं की घटना। कहा कि बाबा 8 दिन से आपके वातावरण में हूं, अब एक समस्या पैदा हो गई। बोले क्या? कि सवाल यह है कि अब शादी करूं या न करूं, आप जवाब दें। तो परमात्मा जी ने हंसते हंसते कहा कि दोनों में से जो करो पछताना ही होगा, या तो शादी कर लो या तो वैसे ही रह जाओ। भोलेनाथ आपको शादी करना। शिव जी ने कहा ठीक है, आप आज्ञा करते हैं तो आपकी आज्ञा अपने शिरोधार्य करता हूं, सर पर रखता हूं। भगवान राम जी ने कहा नहीं, मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखो, हृदय में रखो। बोले क्यों? मैं सेवक हूं, आप स्वामी हैं, स्वामी की आज्ञा सेवक शिरोधार्य करता है, यही तो नियम है। बोले नहीं, आप मेरी आज्ञा को सिर पर मत रखें। क्यों? कि तुम्हारे सिर पर जटा है और जटा से गंगा बह रही है, मुझे डर है कि आप आज्ञा सर पर रखोगे तो कहीं गंगा के प्रवाह में आज्ञा भी बह जाए और दूसरी बार मुझे आकर आपको स्मरण करवाना पड़े कि आपको शादी करना है। हृदय में रखो। इसका एक अर्थ यह है कि परमात्मा हमको जो आज्ञा दे, गंगा यानी भक्ति, भक्ति के आवेश में परमात्मा की आज्ञा टल न जाए, उसका ध्यान रखना। भक्ति करना, लेकिन परमात्मा की दी हुई सूचना को तोड़ना नहीं, सब फर्जे निभाना। भक्ति की गंगा को विवेक के तट चाहिए, मर्यादा के किनारे चाहिए। एक और विवेक का तट होगा, दूसरी ओर वैराग्य का तट होगा, तो भक्ति गंगा गंगा सागर तक पहुंचा देगी, परमात्मा तक पहुंचा देगी, ईश्वर को प्राप्ति करा देगी। भक्ति में लोग कहते हैं भक्ति आ गई अब क्या करना, नहीं, भक्ति में बहुत विवेक होना चाहिए। मीरा जैसी स्थिति आ जाए एक बात और है, वो तो कुछ लोगों को पाई मिलती है ये स्थिति, बाकी भक्ति में भी सावधानी बहुत जरूरी है। आज्ञा शिरोधारी नहीं, हृदयस्थ कर, ठीक है हमारा।
भगवान अंतर्हित हो गए, शिव जी जागृत बैठे, इतने में सप्तऋषि आ गए। शंकर जी ने सप्तऋषियों को कहा कि तुम पार्वती के पास जाकर प्रेम परीक्षा करो और बाद में मुझे समाचार दो, बाद में मैं इसका स्वीकार करना या न करना सोचो। सप्तऋषि आए हिमाचल प्रदेश और जहां पार्वती बैठी हैं वहां कसौटी करने आए। बाबा जी ने लिखा है कि सप्तऋषियों ने आकर पार्वती को कैसी देखी, कैसा दिखाई दिया। बाबा जी लिखते हैं, ऋषि न देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या ऋषि न गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या। मानो तपस्या की मूर्ति है। सप्तऋषि ने आकर कहा, पार्वती किसकी आराधना कर रही हो? इतनी छोटी उम्र में इतनी कठिन तपस्या और क्या पाना चाहती हो, बताओ। भवानी ने कहा, बाबा मैं क्यों तप करती हूं, क्या पाना चाहती हूं, ये सब बात खुलकर कहूंगी तो आप मेरी तो आलोचना करोगे, लेकिन मेरे माता पिता की भी आलोचना करोगे। आप कहोगे कि अंत में तो पहाड़ की बेटी, उसमें कितनी बुद्धि हो सकती है, मेरे पिता की भी आप निंदा करोगे। बोले नहीं, बताओ। तो बोले, सुनिए बाबा, मैं इसलिए तप कर रही हूं कि संपूर्ण निष्काम, निर्विकार, निर्माण, निर्मोह, अगुण ऐसे भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि बहते हुए पानी पर दीवार बनाना कठिन है, बिना पंख उड़ान भरना असंभव है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि अशक्य को शक्य बना दो। शिव को पति के रूप में पाना है। सप्तऋषि खड़खड़ाहट हंसने लगे। ये सूचना तुम्हें दी किसने? बोले, नारद जी ने। तो ये लोग और जोर से हंसने लगे कि तब ठीक है बेटे, नारद जिसको सूचना देते हैं वो सब घर छोड़कर भिखारी बन जाते हैं। उसकी सूचना मत मानो, वो अकेला है, सबको अकेला बनना देना चाहता है। हमारी मानो, शिव के साथ शादी करके क्या पाओगे? वो तो उस मशान में बहते हैं, भस्म लगाते हैं। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, चिता भस्मारे वशनम जटाधारी कंठे भूगर्भ प्रतिहारी कपाली भूतेषु भजति जगदीश कपल भवानी तत्पान ग्रहण परिपाहि फलमिदं न मोक्षस्याकांक्षा न च विभव वाञ्छा जनने न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे छापि न पुनः अतस्त्वं संज्ञाके जननी जननं याति मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानि। शिव के साथ शादी करने से क्या सुख पाओगे? वो तो त्यागी आदमी है, उसके घर स्त्री की क्या जरूरत? तुम्हें पता ना हो तो बता दें, पहली बार दक्ष के घर उसकी शादी हुई थी, थोड़ी सी भूल हो गई तो सती का त्याग कर दिया, उसको जलना पड़ा। अब एकांकी बनकर भटकते हैं। पार्वती मन में हंस रही कि बाबा को पता नहीं कि दक्ष यज्ञ में जो जल गई वही पुनः प्रकट हुई। कहा कि बाबा जी, नारद जी मिले उससे पूर्व आप यदि मुझे मिले होते तो मैं आपकी बात मानती, लेकिन नारद मेरे गुरु हैं और गुरु के वचन पर जिसको भरोसा नहीं उसको सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात है। गुरु के वचन पर जिसको यकीन, गुरु के वचन प्रतीति न देही सपने हूं सुगमन सुख सीधिते। नारद वचन न मैं परिहरो, मेरा घर उजड़ जाए कुछ भी हो, मैं नारद के वचन को त्यागूंगी नहीं। एक जन्म नहीं बाबा, कोटि कोटि जन्म धारण करूंगी, लेकिन ब्याहूंगी तो शिव को ही ब्याहूंगी, ये मेरा व्रत। जन्म कोटि लग रगर हमारी बरो शंभु न तुरह
तुम्हारी रहूंगी। फैसला कर दिया। सप्तऋषि समझ गए कि साधना पक्की है। आशीर्वाद दे दिया, बेटी हम कसौटी कर रहे थे, शिव मिलेंगे, लेकिन एक काम करना, तुम्हारे पिता जब बुलाएं तब घर चली जाना, अब तक की जरूरत नहीं। आशीर्वाद देकर सप्तऋषि लौटे। हिमाचल को कहा कि तुम्हारी बेटी को घर ले आओ। हिमालय आए, स्वागत के साथ बेटी को घर ले आते हैं। यहाँ सप्तऋषि ने आकर भगवान शिव जी को पार्वती के प्रेम की गाथा सुनाई और प्रेम गाथा सुनते सुनते शिव जी को समाधि लग गई। मोर को ध्यान लगो घन घोर से दौर से ध्यान लगो नट की, चित लग गया ब्रह्म में। जैसे मोर को ध्यान लगे घन घोर से दौर से ध्यान लगे नट की, दीपक ध्यान पतंग लगे कनिहारी को ध्यान लगे मट की। ऐसे चित लग गया जैसे आकाश के मेघ के प्रति मोर का ध्यान लग जाता है। मोर को ध्यान लगे घन घोर से दौर से ध्यान लगे नट की, जैसे दौड़ पर नट चलता है उसका ध्यान एकाग्र होता है। मोर को ध्यान लगे घन घोर से दौर से ध्यान लगे नट की, दीपक ध्यान पतंग लगे कनिहारी को ध्यान लगे मटकी। चंद्र को ध्यान चकोर लगो चकवान को ध्यान लगो चकली। चंद्र का ध्यान चकोर का ध्यान जैसे चंद्र में लग जाता है। चंद्र को ध्यान चकोर लगे चकवान को ध्यान लगे चकली। ऐसा मन एकाग्र हो गया, समाधिस्थ भगवान शिव जी। पार्वती की प्रेम गाथा सुनते सुनते समाधि लग गई। क्या मतलब? समाधि के दो मार्ग हैं। एक तो पतंजलि ने जो बताया, संयम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, कितने कठिन शब्द पतंजलि बताते। एक तो इस मार्ग से कठिनाई से गुजरे और समाधि को उपलब्ध हो। दूसरा मार्ग मानस जी बताती हैं कि प्रेम में डूबो और अचानक समाधि को पाओ। एक मार्ग बड़ा कठिन है, एक मार्ग बड़ा सरल है। व्रजांगनाओं का जो मार्ग है, वृंदावन का जो मार्ग है कि प्रेम में डूबो, रोलो और समाधि को पाओ। हम संसारी लोग योग सक सकेंगे क्या? इतना संयम नियम हम निभा सकेंगे? आहार पर इतना हमारा काबू है? ऊंघ पर इतना काबू है हमारा? व्याख्या करने से जीवन नहीं बन सकता। जीवन तो अनुभूति मांगता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, प्रभु के प्रेम में डूबो और मीरा की तरह, श्री राधे की तरह अपने आप समाधि को उपलब्ध हो जाओ। उद्धव की समाधि योग का फल, व्रजांगनाओं की समाधि अनुराग का फल। बस रोते रहते थे व्रजवासी, और योगी समाधि का अनुभव नहीं कर सकते। इतनी दिव्य अनुभूति व्रजवासी करते थे। इसलिए संसारियों के लिए ये सरल मार्ग है। प्रभु को याद करते करते रो लेना। एक सुंदर शेर है, गौर फरमाएं। मंदिर मस्जिद वो चले जिसको फुर्सत हो। कभी कहता है वो मंदिर जाए, वो मस्जिद जाए जिसको समय हो। हमारे पास समय हो। मंदिर मस्जिद वो चले जिसको फुर्सत हो। हमारे लिए तो उसी को याद करके अश्क भर लेना इबादत है। तू ही को याद कर ले और आंखें भरी हो जाए। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता। मैं आप बीती कहता हूँ, गैरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना दे। व्रजवासियों की जो समाधि है बड़ी है।
आज भी आप वृंदावन जाओ, रमण रेती जाइए, कितने त्यागी महात्मा रेती में रोते रहे, श्री राधे श्री राधे। बड़ा अद्भुत है व्रज भूमि, व्रज भूमि बड़ी प्यारी। उधो व्रज विसरत नाहि। भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा तो गए, लेकिन हर शाम को मथुरा की अटारी में बैठकर रोते थे। एक दिन उद्धव पूछते हैं, गोपाल प्रभु आप हर संध्या को क्यों रोते हो? और संध्या एक ऐसी स्थिति है कि हर विरहियों को रुलाती है। संध्या का विरह में बहुत महत्व है। शाम गम भी अजीब होती है, लेकिन केवल दिल जलों के नसीब होती है। सबको नहीं मिलती वो तो जो दिल जले लोग होते हैं, कोई कोई दर्द के मारे लोग होते हैं, उसी को ही वो मिलती। तो कृष्ण रोते थे। उद्धव जी पूछते हैं, क्यों रोते हो? उद्धव, व्रज भूला नहीं जाता। उद्धव, मुझे माँ याद आती है। उद्धव, मुझे नंद बाबा याद, मेरे गोप बालक याद आते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, साकेत में दोनों और प्रेम पलता है। प्रेम तो दोनों और समान है। आंसुओं की समाधि बड़ी प्यारी है। योग की समाधि तो शुष्क होती है, निरस होती है। व्रज की समाधि रास रासेश्वर की समाधि है, रसिक समाधि है, रस की खानी है। व्रज तो व्रज है। चलिए, व्रज की याद आती है तो कुछ मिनटों के लिए वृंदावन, क्योंकि कृष्ण की बात ही ऐसी है, वो पकड़ना ही जानता है, छोड़ना जानता ही। जब भी पकड़ेगा तो छोड़ेगा। और हम तो कथा में भी अक्सर कहते हैं कि हम सौराष्ट्र के व्यक्ति, हमारे मुल्क के प्रधान देव हैं द्वारिकाधीश, तो हम खाते हैं द्वारिका वाले का और गाते हैं अयोध्या वालों का। इसलिए वो द्वारका वाला कभी कभी पकड़ लेता है। सुना है आपने, एक बार मथुरा के राजभवन में भगवान श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे। मां देव की भोजन परोस रही है। बड़े भाव से बेटे के लिए भोजन बनाया है। सुवर्ण की थाली में सब चीजें रखी गई। जल का पात्र भर दिया। श्री कृष्ण ने हाथ में जल लेकर ब्रह्मार्पण किया, और जब ग्रास लेने गए तो रुक गए, नेत्र भीग गए। देवकी जी आकर खड़ी, गोविंद बेटे थाली को हटाया। मां, मुझे भूख नहीं, अभी अभी ब्रह्मार्पण किया है और कहती हो भूख नहीं? नहीं मां। चलकर अपने कमरे में चले गए। देवकी को धक्का लगा, कृष्ण ने खाना क्यों नहीं खाया? मां जो ठहरी, वसुदेव जी आ गए। देवकी को रोते देखकर पूछा, क्या? बोले, कृष्ण ने आज खाना नहीं खाया। दोनों चिंतित हैं। इतने में उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव ने पूछा, देवकी मां क्या है? बोले, उद्धव, कृष्ण थाली ठुकरा कर चला गया। उद्धव, एक बात पूछूं, कृष्ण भले ही मथुरा में रहता हो, लेकिन वो कभी कभी बहुत रोता है। किसको याद करता है? मैं पूछ नहीं सकती, तुम जाकर पूछो। उद्धव आए कृष्ण के कक्ष में, बिछाने में लेटकर रो रहे हैं।
प्रभु एकदम आंसू पोंछ लिए। आइए उधो, क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों रोते हो? और खाना क्यों नहीं खाया? यदि नहीं खाना था तो माँ को ये कहना चाहिए कि मैं रात को खाऊंगा, अभी भूख नहीं, लेकिन थाली को ठुकरा रहा। चाहे माँ की ममता को कितनी ठेस लगी आपको पता है। देखो जाकर, दोनों रो रहे हैं। उद्धव में क्या करूं, उद्धव में मजबूर हूं। ऐसी कौन सी मजबूरी है? साफ साफ क्यों नहीं बता? उद्धव, मेरी मां देवकी को कहना, अब से तेरा बेटा तेरी थाली कभी नहीं ठुकराएगा, लेकिन एक शर्त। क्या? मेरी थाली में, मेरे भोजन के पात्र में सब चीज रखे, लेकिन मेहरबानी करके कभी गोरस न रखे। क्यों? उद्धव, मैं गोरस को देखता हूं तो मुझे यशोदा याद आती। उद्धव में गोरस यशोदा के हाथ का ही खाता। उद्धव मां को कहना, मुझे यशोदा और नंद बाबा की याद मत दिला। इतना कहकर रोने लगे। उद्धव को भी ऐसा लगा कि व्रजवासियों का इतना प्यार। एक दिन उद्धव को कहा है तुम गोकुल जाओ। कहा कृष्ण ने उद्धव को एक दिन गोकुल को जाना और वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान बतला। क्यों? कि विरह की याद में वो सदा बेचैन रहती है और तड़प तड़प करके वो सदा यही कहती है, वही मेरा श्याम है। काले बाल वाले, जिसके नैना नखराले, पग में घुंघरू वाले और बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरा श्याम। उद्धव ने कहा कि शाम में गोकुल जाऊं, लेकिन मैं पंडित हूं, मेरी भाषा ये गंवार लोग कैसे समझे? मैं तो वेदांती जो ठहरा। जाओ तो सही संदेश लेकर जाओ। मेरी मां को प्रणाम करो, मेरे बाबा को प्रणाम करो। उद्धव आता है वृंदावन व्रज। हमने सुना जब गए, गांव के बाहर एक वृक्ष है, उसके तले खड़े रहे। 2-3 गोपियां जल भर कर निकली हैं, तो श्री उद्धव ने गोपियों को पूछा है कि नंद बाबा का घर कहां? गोपियों ने पूछा कि आप मथुरा से आ रहे हैं। बोले क्या बात है? बोले हाँ, मथुरा से जो आते हैं ना, वो नंद के घर की पृछा करते हैं, वरना नंद का घर पूछना नहीं चाहिए। बोले मैं अनजान हूं, पहली बार आया हूं, मुझे क्या पता कहां घर है। बोले उद्धव, ये जो पानी आ रहा है ना रास्ते पर, एक कोई सरोवर का तट टूट गया, उसका पानी नहीं, बारिश का पानी नहीं, घर में किसी ने पानी का उपयोग किया और बाहर फेंक दिया, उसका ये पानी नहीं। तो इस पानी के आधार पर चले जाओ, जहां पानी का उद्गम स्थान है वही नंद का घर है। मतलब उद्धव, ये पानी नहीं, नंद और यशोदा के आंसू। चले जाइए इस आंसू की धारा पर। उद्धव आए नंद घर। चारपाई पर वृद्ध नंद बैठे, यशोदा जी निकट बैठी है जमीन पर। कभी कभी कृष्ण नाम बोलते ही सब रोने लगते थे। एक गोपी ने जाकर बाबा नंद को कहा, नंद बाबा, हाँ मेहमान आए हैं मथुरा से, उद्धव नाम है उसका।
उद्धव जी आए? यशोदा जी, हाँ उद्धव जी आए, मेरी लकड़ी दीजिए। बाबा को आधार दिया, नंद बाबा दौड़े, उद्धव आइए। स्वागत किया। यशोदा जी उद्धव को पूछने लगी, गोपाल कैसा? उद्धव बताओ। उद्धव ने कहा, ठीक है। यशोदा मां, मैं वृंदावन में व्रज का प्रेम देखने को आया हूं। यशोदा जी ने कहा, प्रेम हम क्या बताएं? उद्धव, यदि हम में प्रेम होता तो कृष्ण के विरह में हमारी मौत हो जाती। हम मरे नहीं, इतने निष्ठुर हैं। प्रेम यदि देखना है तो जाओ सामने वाली जगह जहां कृष्ण की गाय को बांधी हुई। प्रेम तो हमारे व्रज के पशु जानते, पूछो गाय को। उद्धव क्या बताए, जब से कृष्ण गया है ना, तब से गाय ने पानी नहीं पिया। उद्धव आए गाय के पास और गाय के शरीर पर जब हाथ घुमाया तो गाय रोने लगी। कथा ऐसी है कि कुछ दिन उद्धव ठहरे हैं, श्री राधा जी को मिले हैं और राधा जी के पास जाकर जब उद्धव ने कहा कि मैं कृष्ण का संदेश लाया हूं, तो राधा ने पूछा, कौन कृष्ण? बोले, वसुदेव और देवकी के कृष्ण का संदेश। उद्धव, क्षमा करे, अतिथि का अनादर करना पाप है, लेकिन माफ करिए, जाइए यहां से। उद्धव, क्या है? और कृष्ण को कहना कि वृंदावन छोड़कर तुमने मां बाप के नाम भी बदल दिए। उद्धव, हमको वसुदेव और देवकी का कृष्ण नहीं चाहिए, हमको यशोदा और नंद का गोपाल चाहिए। श्री राधे, मैं आपसे कहने आया हूं कि मन कृष्ण में लगाओ। उद्धव, तुम्हारे पास 10-20 मन लगता है कि एक मन यहां लगाओ, एक मन यहां लगाओ। हमारे पास तो एक ही था, वो शाम ले गया है। हमारे पास अब मन जैसा बचा क्या है? उद्धव, मन न भयो 10-20, सूरदास का पद। आया था ज्ञान लेकर उद्धव, लौटता है आंसू लेकर। ब्रह्म विद्या की पूंजी वृंदावन में खत्म करके आंसू की समृद्धि पाकर उद्धव लौट रहा है। नंद यशोदा उद्धव को विदा दे, बड़ा करुण प्रश्न। वृंदावन की कथा बड़ी करुण। कांपते हैं यशोदा नंद। एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन है, उसमें गोरस रखा, एक मोर पंख, मोर के पीछा लिया पंख, यशोदा जी ने उद्धव को दिया। उद्धव, गोपाल को देना, तेरी गरीब मां ने गोरस भेजा। उद्धव की आंख में आंसू आ गए, ऐसा मत बोलो, तुम गरीब नहीं हो यशोदा जी। उद्धव क्या बताए? मथुरा जाकर कृष्ण को पूछना। उद्धव, अब बहुत दुख होता है। कौन बात? उद्धव, उस वक्त पता नहीं रहा, कभी कभी वो बहुत शरारत करता था ना, तो मैं उसको पीटती थी, मारती थी, कभी कभी बांध देती थी रस्सी से, कभी कभी पूरा दिन में खाना नहीं देती थी, भूखा। आज पछतावा हो रहा है। उद्धव, कृष्ण को पूछना, उसको बुरा तो नहीं लगा।
गोरख देना उसको, और हो सके तो कहना एक बार तेरी मां को दर्शन देना। हम व्रजवासी की मौत हो उससे पहले एक बार गोविंद मिले। सब व्रज के गोप गोप बालिकाएं अश्रु बहा रहे थे, पशु पंखी रो रहे थे, उद्धव जाने की तैयारी में लकड़ी से अपने शरीर को काबू में करते हुए नंद बाबा सजल नेत्र उद्धव को एक बात कहते हैं, उद्धव, हाँ बाबा, मेरा एक संदेश गोपाल को कहना। क्या? ये व्यंग नहीं है उद्धव, ये हमारे दिल की भावना। बोलिए। कृष्ण को कहना कि यदि मथु गोकुल वृंदावन न आना हो तो भले ही न आए, वो वहां राजी रहता हो तो उसकी राजीपे में हमारी खुशी है, भले ही यहां न आए। और उसको कहना कि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि तुम और सुखी हो और सुखी हो। लेकिन उद्धव एक बात कहना कि मैंने सुना है कृष्ण मथुरा में बड़ी हवेली में रहता है, बड़े महल में रहता है। हम कितने राजी हैं कि हमारा बेटा कितने बड़े आवास में रहता है। लेकिन उद्धव कृष्ण को कहना कि इतनी बड़ी हवेली में कई नौकर चाकर की जरूरत रहती होगी। उद्धव कृष्ण को कहना यदि कोई दास दासी की नौकर चाकर की जरूरत हो तो हमें और यशोदा को नौकर के रूप में बुला। उद्धव हम उसका जूठा खाकर अपने जीवन को कृतकृत्य कर दें। उसको कहना मैं तो पुरुष हूं, सह लूंगा, लेकिन कहना तेरी मां बहुत रो रही। उद्धव रोए, सब रोए, जा रहे हैं उद्धव, और सब व्रजवासियों ने उद्धव से प्रार्थना की, विनती की कि तुम जा तो रहे हो, इतना करना है। व्रज का भाव है, सुनिए और गाइए। उद्धव से प्रार्थना की। ब्रह्मानंद जी का पद है, मैंने पहले भी शायद कल परसों 2 पंक्तियां सुनाई थे, गाइए, सुनिए, गाइए। ब्रह्मानंद जी कहते मिला दो शाम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाए, मिला दो शाम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाए, मिला दो मिला दो शाम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाए। और कहना उसको 7 शब्दों में गोविंद को कहना, गोकुल को छोड़ कर
गए वापस नहीं आए, गोकुल को छोड़ कर जब से गोकुल को छोड़ कर जब से गए वापस नहीं आए, गोकुल गए वापस नहीं, खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी मिला दो शाम पे उधो तेरा गुण हम आएंगे। मिला और एक बात और भी कहना उधो कृष्ण को। ब्रजवासी कहते हैं क्या, उसको कहना क्या, प्रीत पहिले लगा करके बिसारा नंद मंडल में, प्रीत पहिले लगा करके प्रीत हमसे